बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी इस वक्त अपोजिशन के साथ मुसलसल इजलास कर रहे हैं। कभी वो जाके मुलाकात करते हैं पीपल्स पार्टी से, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से उनकी कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं, तो कभी जाके वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें करते हैं। कोशिश ये होती है कि अपोजिशन जमातों को साथ में लाया जाए, लेकिन आखिर पसे पर्दा चल क्या रहा है? इसके अंदर अगर देखा जाए तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त एक तीर से तीन चार शिकार कर रहे हैं, और साथ ही जिन जिन को वो शिकार के अंदर साथ मिला रहे हैं वो भी हैरान है कि आखिर वज़ीर आला करना क्या चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब जाके पीपल्स पार्टी के साथ बैठते हैं या मुस्लिम लीग नून के जो मुखालिफिन हैं, चाहे वो JUI है, उनके साथ बैठते हैं, तो वफाकी हुकूमत को एक पैगाम जाता है कि आपके खिलाफ 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से हम लोग कुछ सफबंदी कर रहे हैं। गो के जिन्होंने तरमीम करनी है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हल्की फुल्की तपिश जो है वो वफाक को पहुंचाने की कोशिश करते हैं और खुद मुतहर्रिक होते हैं। लेकिन साथ ही वो अपनी पार्टी के अंदर जो उनके खिलाफ एक ग्रुप सामने आया है, नाराज मेंबरान का सामने आया है, उनको भी ये पैगाम देते हैं कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अगर मुझे यहाँ बजट के लिए वोटिंग की जरूरत हुई तो JUI या पीपल्स पार्टी दोनों मुझे वोट करने के लिए तैयार होंगी। और देखें, मेरी तो अभी जाके फैसल करीम कुंडी से मुलाकात हुई, 10-11 MPs उनके हैं, मेरे अपनी लीड जो है वो 19-20 MPs की है। तो अगर आप 20-25 खफा भी हो गए तो मुझे 8-10 वोटों की जरूरत होगी, पीपल्स पार्टी पूरा कर लेगी। अगर आप 30-35 हुए तो देखिए जी, मैं मौलाना साहब के पास चला गया हूँ और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मेरे साथ हैं, तो मैं उन्हें भी अपने साथ मिला के अपनी हुकूमत चला सकता हूं। और साथ ही वो स्टैब्लिशमेंट को एक पैगाम देते हैं कि अगर आप मुझे निकालने की कोशिश करेंगे तो देखें जी, आपके मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मेरे साथ हैं, मैं उन्हें भी साथ लेके चल रहा हूं। और साथ ही वो एक ये कोशिश भी करते हैं कि देखिए जी, मैं कितना पॉलिटिकली मेच्योर प्ले कर रहा हूं कि मुझसे पहले वाले सब अलग अलग थे, चाहे वो जितने भी थे। इमरान खान भी तनहा चलते थे, परवेज खटक थोड़ा बहुत करते थे, महमूद खान नहीं करते थे, अली यमीन नहीं करते थे। मैं जो है सबको साथ लेके चलता हूं। और फिर फैसल करीम कुंडी और उनके साथ साथ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके वो अली यमीन गंडापुर को भी पैगाम देते हैं कि आपके हल्के के अंदर मैं आपके मुखालिफिन को तगड़ा कर रहा हूं, अगले इंतखाबात में देखते हैं कि क्या बनता है। ये वो तमाम कोशिशें हैं वो ये कर रहे हैं। लेकिन मामलात हैं क्या? हमने कोशिश की ये जानने की कि देखें भाई, चल क्या रहा है, इन मामले का साथ मामलात हो क्या रहे हैं। बुनियाद ये बनाई गई है कि सूबाई हकूक के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुतहर्रिक हैं, लेकिन सूबाई हकूक के कई उमूर ऐसे हैं जो कि इस वक्त पसे पुश्त पड़े हुए हैं। और उन उमूर के हवाले से वफाक के साथ मामला उस तरह आगे नहीं बढ़ रहा जिस तरह हुकूमत आगे लेके चलती है। इसके साथ साथ अगर मामला देखा जाए तो अगर मामला इस हद तक चला गया कि PTI अपने नाराज मेंबरान को राजी करने की बजाय जमीयत या पीपल्स पार्टी के वोट के साथ बजट पास करती है, तो ये जिंदगी भर के लिए PTI की एक नत बन जाएगी और वो उनकी नकेल जो है वो उसको लेके चलाएंगे। और फिर वो वहां से PTI जहां बैठेगी, इनको यही ताना पड़ेगा कि आपकी हुकूमत उस वक्त गिर रही थी और वो मौलाना फजल रहमान ने या पीपल्स पार्टी ने बचाई। जैसे कि इससे पहले वज़रा आला है, नहीं है, चले गए, खटक साहब चले गए, महमूद खान साहब चले गए, लेकिन अभी भी लोग उनकी हवाले देते हैं। तो चाहे आज से 5 साल 10 साल के बाद सोहेल आफरीदी हो या ना हो, लेकिन PTI को उनकी नाक में एक नकेल जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब डाल देंगे कि ये आपकी हैसियत थी कि आपको सूबे का 90% मैंडेट मिला और फिर भी आपका बजट मैंने पास कराया। ये सियासत जो है अभी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या सोहेल आफरीदी के जो साथी हैं उनसे ओझल है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी जब यहां बैठती है तो इन्हें यह लगता है कि देखिए जी, हमने स्टैब्लिशमेंट पे दबाव डाला है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं, लेकिन जो एक जरदारी सब पे भारी है वो स्टैब्लिशमेंट को दिखाता है कि देखें भाई, PTI भी मेरी जेब में पड़ी है और मैं उन्हें जिस तरह चाहूं चलाऊंगा, क्योंकि इस वक्त जो PTI में बैठे लोग PTI को चला रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर जाना किस तरफ है। तो दरअसल खुद अपने तमाम जितना वजन है वो पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल रहे होते हैं और पीपल्स पार्टी फिर इनको लेके चलती है। इसके साथ साथ दो अहम मसाइल जो थे वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्रिएट किए। जो मसले हैं वफाक के साथ, चाहे वो अमन अमान का है, NFC का है, या हमारे जो ड्यू शेयर का है हमें नहीं मिल रहा, कबाइल के हिस्से का है। अगर हुकूमत ने बड़ी कामयाबी लेनी है तो ये कामयाबी होगी।
गैस के हवाले से, आटे के हवाले से, ये वो इश्यूज हैं जो हुकूमत क्रिएट कर रही है। ये इतना बड़ा इशू है नहीं जितना बनाया जा रहा है। बड़ा इशू ये है कि कबाइल को पिछले 8 साल से उसका हिस्सा नहीं मिल रहा। अगर कामयाबी लेनी है तो फिर वहां से लें। फैसल करीम कुंडी को साथ में लाना है, मौलाना फजल रहमान को मिलाना है, डॉक्टर इबाद को मिलाना है, तो वहां से लें। ये जो दो नए मसाइल बनाए गए हैं, चाहे वो आटे का है या गैस का है, वो हुकूमत ने बनाए, उसको हाईलाइट किया और फिर उसके हीरो बन गए डॉक्टर इबाद और फैसल करीम कुंडी। तो फिर महमूद खान साहब, सोहेल आफरीदी साहब के हाथ में क्या आया? इससे कबल भी जितने मसाइल हमारे सामने आए, सोहेल आफरीदी के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो उनको उस तरह से गाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उससे हासिल क्या करना है। वो बड़ा अच्छा स्टेज सेट कर लेते हैं और उस स्टेज के सेट होने के बाद जो फायदा है वो सारा और लोग उठा लेते हैं। इसके साथ जो लोग इस वक्त सोहेल आफरीदी साहब को ये बता रहे हैं कि आपकी हुकूमत जाने वाली है और आपकी हुकूमत बचाने के लिए आपको औरों पर डिपेंड करना पड़ेगा, तो इस ऐवान के अंदर अगर अपोजिशन के मेंबरान से बजट पास कराना है तो फिर बजट बनेगा कैसे, वो भी सबके सामने है। ये जानने की कोशिश की हमने कि ये सब कुछ तो सोहेल आफरीदी की साइड से हो रहा है, बाकी पार्टियां क्या सोच रही हैं। पीपल्स पार्टी के जो रैंक्स थे, वो जब उनसे पूछा कि भाई 2-3 मुलाकातें हुई हैं, वज़ीर आला साहब आए हैं, डिस्कस क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि कुछ समझ नहीं आती कि डिस्कस क्या होता है। वो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, बातें फिर रिपीट हो जाती हैं कि जी वफाक है, हमारा इतना शेयर है। जो वो स्पीचेज़ में बोलते हैं, उन्होंने कहा कोई नई बात नहीं होती, जो बाहर बोलते हैं वही बातें यहाँ भी होती हैं और वो सब हमें पता होती हैं, लेकिन आउटकम कुछ नज़र नहीं आता। मौलाना साहब से मुलाकातें हुई, जो करीबी ज़राए हैं जेयूआई के, उनसे पूछा कि क्या डिस्कस हुआ? उन्होंने कहा कि कुछ समझ नहीं आई कि आखिर वज़ीर आला साहब क्या पैगाम लेकर आए और वो क्यों लेकर आए? यहाँ पे बैठने की वजह क्या थी? क्या पैगाम देना था? किसको क्या कहना था? शायद उनकी कोई अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो। तो जिनसे वो बैठ रहे हैं, एक तो कहते हैं ना कि इकट्ठे जो इतना बड़ा स्टेटमेंट जेयूआई का, पीटीआई का आया, जेयूआई का और हुकूमत का, उसके हवाले से भी जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि कोई स्टेटमेंट था नहीं। ये जेयूआई ने कहा कि चले बाहर जाके ये बात कर लेते हैं। अब आके आप वापस जा रहे हैं तो कुछ तो लोगों को बताएं कि हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, तो आए हम साथ बैठ के ये बात कर लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त पीटीआई को ये नहीं मालूम कि वो बहुत कुछ दे रही है और जो लेने वाले हैं उनको अच्छी तरह पता है कि उन्होंने क्या कुछ लेना है। सोहेल आफरीदी मैच्योर सियासत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो उनके असातिज़ा हैं, जो उनके करीब लोग हैं, क्या वो सोहेल आफरीदी के वेल विशर हैं या नहीं? ये देखना बहुत ज़रूरी है और ये देखना सोहेल आफरीदी ने है, क्योंकि जिस तरह से वो कभी एक दर दूसरे दर भाग दौड़ कर रहे हैं, इसका फ़ायदा अगर सोहेल आफरीदी को नहीं होता, पीटीआई को नहीं होता, क्योंकि इमरान खान की बात इसमें नहीं होती इन मुलाकातों में, तो फिर इसका फ़ायदा जो है वो सोहेल आफरीदी को अगर नहीं उठा पाते तो फिर पार्टी को, हुकूमत को इसका फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही होगा।